B. B. Okay. Next question number 5. B. 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 Very good. 6, C. 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 7, B. B. 8. B. 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 कोई डाउट 8th में? No. 9th, C. 10th, C. according to modern periodic law, the properties of element are periodic function of x. X क्या है? Atomic number. Atomic number. C. 10th, ये आपका बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है बेटा. ओके, बोर्ड्स में आता है ये आपका. सर मेटलॉइड्स का. सॉरी, ये 10th नंबर क्वेश्चन. हाँ. C. 11th बताओ. 10 का. A. D. D ना. डी आएगा. ए एंड बी दोनों. एंटीमनी, टेरिलियम, पोलोनियम, ये भी आपके मेटलॉइड्स हैं. हाँ. तो ए एंड बी आपका दोनों राइट आंसर है. 12. B. बी. वेरी गुड. B. 13. D. All of D. the above. ऑल. 14. पर इसमें डाउट है. Which one of the following directly diagonal relationship? Diagonal relationship आपको नहीं पता? चलो, डायगोनली रिलेटेड पेयर है क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप आपका होता है, जैसे आपका ये पीरियड टेबल है, ये समझ में आया? ये टेबल है ना, इस टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लीन कर देता हूँ. ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए. सर LIMG. यस, मैं वही बताने वाला हूँ आपको. ओके, जो डायगोनल रिलेशनशिप होता है वो इस तरीके से होता है कि ये LI और MG. कलर दूसरा सा लेते हैं हम लोग, कुछ डिफरेंट कलर. कौन सा कलर? ब्लैक लेते हैं. ओके, ये जो कलर है आपका दिख रहा है, लिथियम और मैग्नीशियम, ये डायगोनली रिलेशनशिप शो करते हैं. इसका मीनिंग ये है कि जो लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सम प्रॉपर्टीज, ओके, वो मैच करती है किससे? मैग्नीशियम से. तो बाकी जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपकी किससे मैच करती हैं? एल्कली अर्थ मेटल से, लाइक सोडियम है, ग्रुप से. पोटेशियम है, रोवेडियम है. ये सब अपने ग्रुप से मैच करेंगे. ग्रुप से मैच करना तो कंपलसरी है, तभी तो उसको ग्रुप में रखा गया है. डायगोनल रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशन है जो आपका, जो उसके डायगोनल में एलिमेंट है उससे मैच करता है. तो लिथियम के डायगोनल में कौन सा एलिमेंट है, किससे मैच करेगा? मैग्नीशियम. अभी मैं बोलूं बेरिलियम के डायगोनली कौन सा है? सोडियम. ये वाला. आगे पीछे नहीं जाना. एल्यूमिनियम है ना? हाँ. तो बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ मैच करेगा. समझ में आया? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इस बोरॉन को किसके साथ मैच करेगा? सिलिकॉन. सिलिकॉन के साथ. इस कार्बन का फास्फोरस. इसके साथ, इसका इसके साथ. समझा? इधर तक ही होता है डायगोनल रिलेशनशिप. क्लियर है ना? हाँ सर. ओके, सो अभी यहाँ पर बोरॉन का यहाँ पर सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशन समझ में आया? हाँ. क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. D. Very good. Question number 16. Which of the following atomic number related to metals? कौन सा atomic number C. metals relate करता है? C. आता है ना समझ में सबको? कोई डाउट तो नहीं बेटा? Anyone of? कोई डाउट तो नहीं है? अदिति, हर्षवर्धन, आरव, अर्णव, नहीं सर. वीर, गौतम, सुजीत, एनी डाउट? समीक्षा, सिद्धेश, विश्वदीप. ओके, डाउट नहीं है देन अच्छी बात है. डाउट है तो मुझसे पूछो. सर एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन करूंगा मैं. क्वेश्चन नंबर 17. सर. यस सर, वो पिछले क्वेश्चन का कैसे आया, एक्सप्लेन कर सकते? पिछला क्वेश्चन, विच ऑफ द एटॉमिक नंबर रिलेटेड टू मेटल
मेटल के एटॉमिक नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाना आता है आपको 34, 36, 38, 30 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाना मतलब वे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, फिर इसके बाद क्या आता है 4p6, यही आता है ना। यस सर। इसके बाद 4p के बाद 5s2 5s2 5s2। चलिए एक बार 5s2 कितने एलिमेंट हो गए, तो यहाँ तक 8, 38 फिर यहाँ से तक 8, ये आपका फिर 18 सर 10 हो गए ना वो, 2 सॉरी to 6 सर, वो 10 ना, 10 10 10 10 10 10 एंड यहाँ पर और 8 30 और 30, 30 यहाँ तक कंप्लीट हुआ, प्लस हम्म। 8 और 30 प्लस 8, ये किसका होगा 38 का कॉन्फ़िगरेशन बन गया। 38 मीन्स यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन बन गया, बना ना। यस सर। अभी इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस एस ऑर्बिटल में, एस ब्लॉक में जा रहा है। तो एस ब्लॉक की एस ब्लॉक के एलिमेंट को तो जानते हो ना कौन होता है, हाँ एस ब्लॉक में मेटल आपके ओनली मेटल्स, डी ब्लॉक में मेटल, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन है। सॉरी पी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पी में नॉन मेटलॉइड्स और नॉन मेटल, नॉन मेटलर्स मेटल भी होंगे ना। पी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सब कुछ मिलता है। ओके हाँ हाँ। जब पी आता है तो कंफ्यूजन होता है, बाकी किसी में कंफ्यूजन नहीं है। डी आपका ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल, और एफ में इनर ट्रांजिशन, वेरी गुड इनर ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल। तो यहाँ पर एस में है, इसका मतलब मेटल है, तो पता लग गया ये डी पार्ट आपका मेटल है। अगर आपको 34 का पता करना है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ये निकल जाएंगे, ओके, और 2 इलेक्ट्रॉन इसका निकल जाएंगे, तो 34 हो रहा है। और पी यहाँ पर 4p आ जाएगा, यहाँ तक 34 हो रहा। तो इसका मतलब यानी 14th पीरियड P4 है, ग्रुप का है। P4 है, इसका मतलब आप कहाँ पर जा रहे हो, फिर से पीरियोडिक टेबल्स निकालो। इसका मतलब ये होता है P1, ये होता है P2, ये होता है P3, ये होता है P4, ये होता है P5, ये होता है P6। तो जब यहाँ से यहाँ तक बोरॉन, ये वाली मेटल जिसको मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ रेड कलर से, पिंक कलर से, ये आपकी ये पार्टीशन है। पी ब्लॉक में ये क्या है, मेटल्स है। मेटल्स हैं। और जो येलो कलर से दिख रहा है आपको ये बोरॉन है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये क्या है मेटलर्स है। मेटलॉइड्स। और जो ग्रीन सर कलर, पोलोनियम भी मेटलॉइड है। हाँ ये सर मैं वही बोल रहा था, पोलोनियम मेटल है तो फिर वो उसका आंसर ये आएगा ना। पोलोनियम, हाँ मेटल, पोलोनियम मेटल है बेटा। ये हाँ कभी कभी नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज शो कर देता है, तो एक्चुअली में इसको रखा गया मेटल में, बट कभी कभी नॉन मेटल के लक्षण या प्रॉपर्टीज शो करता है, समझा ना। तो ये एक्चुअली हाँ मेटल, सर मतलब मेटल में कर लो आप, ओके, मेटल में कंसिडर मेटल करेंगे में ना। कंसीडर करना है इसको, ओके। हाँ बिस्मथ भी आपका मेटल में कंसीडर करना है। ये एंटीमनी आपका नॉन मेटल होता है, बिस्मथ आपका मेटल होता है। जो ग्रीन हाँ कलर से दिख रहे हैं ये आपके नॉन मेटल है, और ये यहाँ पर दिख रहे हैं ये आपके क्या है, नोबल गैसेस है, इनर्ट नोबल गैस। गैसेस है। नोबल गैसेस मींस इनर्ट गैसेस, मतलब नॉन मेटल ही है वो। हाँ सर वो अब डायगोनल रिलेशनशिप में मुझे डाउट है हाँ बोलो। सर, वो आप ओपन करो ना। हाँ सर, अब बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप सोडियम के साथ भी हो सकता है ना। नहीं होता सोडियम के साथ, आगे डायगोनल रिलेशनशिप होता है। ऐसे तो आप कार्बन राइट साइड में। एल्यूमिनियम के साथ करता है, राइट साइड में देखते हैं सिर्फ। हाँ हाँ ये बताऊंगा मैं,
जब आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ोगे 12th में आकर के 11th में आकर के, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ ये जान लो, हाँ डायगोनल रिलेशनशिप पे सिर्फ एस और पी के मेटल शो करते हैं। किस कौन कौन शो करता है? एस और पी एस के और पी वाले। एलिमेंट शो करते हैं। ये एस ग्रुप को और पी ग्रुप के एलिमेंट एक साथ रखोगे तब आपको पता लगेगा। अभी आप बोलोगे सर हाँ इतना इतना बीच में गैप क्यों आ गया? तो ये सारी चीजें बात की हैं, ये भी तो है बीच में एलिमेंट्स, हाँ समझे? तो ये सब बात की चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन नंबर 16 डाउट क्लियर हुआ बेटा? हाँ 17 बताइए। एक मिनट। सर और कौन से मेटल्स के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं? एम्फोटेरिक मेटल के ऑक्साइड सिर्फ बेसिकली अगर मैं बात करूं, बेरिलियम होता है। बेरिलियम के, हाँ चलो लिख लो, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर नोट डाउन। सर जिंक। यस यस, बताता हूँ। मेटल ये आपकी ट्रांजिशन मेटल आ जाती है। ओके, नाउ कौन कौन से मेटल के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, नोट डाउन करो यहाँ पर। फर्स्ट आपका बेरिलियम होगा, फर्स्ट आपका बेरी बेरिलियम। मैं इधर पे रुको, नोट डाउन कर देता हूँ। फर्स्ट आपका टिन भी है ना? बेरिलियम ऑक्साइड। हाँ। सेकंड कौन सा है बेटा, बता मुझे। जिंक। सर टिन। टिन भी होता है ना? हाँ टिन अभी चलेंगे, सीक्वेंस वाइज चलो ना। एल्यूमिनियम। ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया हाँ बेरिलियम हो गया। इसके बाद हाँ देन जिंक, देन टिन। टिन क्या होता है? ये एसएन होता है, टिन। एसएन। तो SnO और SnO2 दोनों। हाँ फिर इसके बाद लेड, लेड PbO पीबी और पीबीओ पीबीओ। PbO2। ये इतने आपके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, बेसिकली आप मेटल लिख लो। ओके, हाँ इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक होते हैं। समझ में आया? हाँ चलिए नेक्स्ट 17 का आंसर। तीनों भी। बी। बी ऑप्शन। डी ऑप्शन, वेरी गुड। 18, डाउट है सर। सर ये आपने समझाया था। ये किसी ने मेरे से पूछा था, शायद तुमने पूछा था। जल्दी चलो मैं बताता हूँ। 18 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 18 नोट डाउन करना है यहाँ पर। 18 ये है, इसमें बोला आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड फॉर्म व्हेन मेटल रिएक्ट विद एक्स। मतलब मेटल आपका जब हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है, मेटल एक्स रिएक्ट विद हेलोजन के साथ। ओके, सो कॉमन कंपाउंड आप कौन सा जानते हो बेटा? कॉमन कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हेलोजन, NaCl जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ यस और नो? कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट आपका। ओके, सो ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड। नाउ इन सोडियम क्लोराइड अगर मैं बात करूं, दैट कॉमन आयनिक कंपाउंड्स आपके आयनिक, इसमें Na पॉजिटिव आता है, हम्म Cl नेगेटिव आता है। Na हम्म पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 2 8 बनेगा। एट। हाँ हाँ Na पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन 2 8 बनेगा ना? हाँ हाँ। और Cl का 288। और Cl का देखो आपका 2 8 8 बनेगा। 8। कितने हाँ इलेक्ट्रॉन? 18। तो कितना जाएगा? 10 और 18 28 आएगा। 20। 20। ए पार्ट समझा? सर हाँ फिर से एक्सप्लेन सर। करोगे, नहीं समझा। फिर से देखो,
NaCl है, इसमें बोला आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस कंपाउंड व्हेन मेटल आपका किसी हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है। तो मैंने एक कॉमन एग्जांपल ले लिया NaCl का, ओके। कॉमन एग्जांपल NaCl के लिया। जब NaCl आपका रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है, NaCl आपका कंपाउंड बनाया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट सकता है। ये Na पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाया, ये बनेगा। ये किसको समझ नहीं आया? अच्छा, Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। हाँ इसका यस सर, ये समझ में आ गया। 2 8 1 बनाएंगे। हम्म, Na पॉजिटिव आया आपका, इसका मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। लॉस हुआ। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? बाहर गया। अभी क्या बनेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? 2 8 बनेगा। हम्म, समझ में आया ना सबको? हाँ सिमिलर काइंड ऑफ आपके पास Cl नेगेटिव है। Cl आपका होता है 17 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाओगे 2 2 8 8 7 बनेगा। अभी यहाँ पर Cl नेगेटिव है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा। गेन किया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक हाँ, कन्फिगरेशन बनेगा 2 8 8। तो यहाँ पर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 हुए, यहाँ पर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 हुए। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके 28 आ गया। समझ में आया? हम्म, बाकी बी हाँ ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सारे सर। निकाल के देखोगे तो नहीं मैच करेगा। यस बोलो। सर लेकिन ये ऐसे 18 और 28 के बीच ऐसे इक्वल टू साइन क्यों उन्होंने पुट किया? वो इक्वल टू साइन इसलिए क्योंकि उसने ऐड किया है। वो थोड़ा सा ओके, क्वेश्चन हाँ अजीब है, लिखने का गलत तरीके से, गलत मेथड से लिखा उन लोगों ने। इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए। हाँ ओके, हाँ। उनको और स्पेसिफिक बोलना चाहिए ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन बोला, ऐसा नहीं लिखते ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन। क्वेश्चन हाँ इनकम्प्लीट है, बट फिर भी आपने सॉल्यूशन निकाल लिया उसका। क्लियर है ना? हाँ। अगर आप सर। यस बोलो। सर मैंने नेट पे सर्च किया तो वो बोल रहा है कि पोलोनियम मेटलॉइड है। पोलोनियम, पोलोनियम मेटलॉइड है वो 7 मेटलॉइड्स के लिस्ट में आ रहा है। जो आपका पोलोनियम है, ये मैंने बोला ना अभी, पोलोनियम आप मेटल्स में रखा गया है, बट वो अभी मैंने बोला ना कि वो नॉन मेटल की तरह कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है। हम्म। तो उसको आप कहीं भी रख सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रखते हैं बेटा। मोस्ट ऑफ द हाँ प्रॉपर्टीज उसकी पोलोनियम की मेटल के साथ मैच करती है। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज मेटल के साथ मैच करती है, बट कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल के साथ। ओके, तो एक हाँ बात याद रख लो। अगर कभी इस तरीके से कंफ्यूजन आता है, केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट अलग अलग यूज करते हैं, तो आपको फाइनल आंसर किसका मानना है? एनसीईआरटी बुक का। एनसीईआरटी बुक का, या जो आपकी स्टेट बुक है तो स्टेट बुक का फाइनल आंसर लेके चलना है। समझे? हाँ क्योंकि जो आपका एग्जाम जब चेक होगा, एग्जाम के फाइनल मार्क्स आएंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन योर बुक, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो एनसीईआरटी की हो। हाँ, मतलब जो बोर्ड है उसका लेना है। यस, जो बोर्ड है उस बोर्ड की बुक में देखो, जो फाइनल होगा वही आपको सीखना है। बाकी आपके दिमाग में रखना है हम्म, कि हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, बट एग्जाम में वो लिख के आना जो आपकी बुक में लिखा है। हम्म, समझे ना मेरी बात? बहुत यस। सारी चीजें होती हैं हाँ जो आपकी रिएक्शन एनसीईआरटी में गलत लिखी हुई हैं, बट क्या कर सकते हैं, आपको वही याद करना पड़ता है। एनसीईआरटी में कुछ कुछ रिएक्शंस गलत लिखी हुई हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। इसी लिथियम होता है जो आपका लिथियम है, हाँ। सोडियम है, पोटेशियम है, पोटेशियम, रुबिडियम है, रुबिडियम, सीजियम है। सीजियम। ओके, ये लिखा है कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन लिख देता हूं मैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, तब आपका कंपाउंड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? एलाइट। Li2, Li2। सेम यहाँ पर आपका Na2, Na2, सेम सेम यहाँ पर A2, Na2। Rb2, CS2। नाउ जब इनको एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाती है,
मतलब एक्सेस फर्दर रिएक्शन करा दिया हमने ज्यादा ऑक्सीजन के साथ। तब एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तब एनसीईआरटी में लिखा है आपका, या फिर डायरेक्टली यहीं पर मैंने एक्सेस अमाउंट लिमिटेड का कोई सीन नहीं है, यहीं पर मैंने एक्सेस लिख दिया आपका, समझा? स्टार्टिंग से ही एक्सेस दे दिया आपको ऑक्सीजन का। तब उसने बोला एनसीईआरटी में कि Li2O तो बनता ही बनता है, प्लस साथ में आपका Li2O2 बनता है, और Li2O2 के ट्रेसेस बनते हैं, एनसीईआरटी ने बोला। बट अगर किसी भी सर book में जाओ, हाँ बोलो। सर ट्रेसेस मतलब? ट्रेसेस मतलब बहुत ही कम अमाउंट में, मतलब 10⁻⁶ 7 के अमाउंट में, ओके। समझे? ट्रेसेस मतलब बहुत ही कम अमाउंट में। जैसे हम लोग आंख में ड्रॉप डालते हैं, तो आप क्या करोगे, एक बकेट में मैंने एक ड्रॉप डाल दिया तो वो तो ट्रेसेस है ना। एक हाँ बकेट भर पानी में मैंने किसी भी कलर की एक ड्रॉप डाल दी तो वो तो ट्रेसेस डाला ना मैंने। हाँ सिमिलर वही। तो ओके। एनसीईआरटी बोलता है, एनसीईआरटी बोला ने उसने बोला कि ये आपका लिखा हुआ है सम ट्रेसेस ऑफ Li2O फॉर्म होगा, ओके। और ये इसी बुक एनसीईआरटी में ये बोला Na2O2 के लिए, इसमें सिर्फ आपका Na2O2 फॉर्म होता है, यहाँ पर आपका KO2 फॉर्म होता है, यहाँ पर आपका RbO2 फॉर्म होता है, एंड यहाँ पर आपका CSO2। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके सुपर ऑक्साइड फॉर्म होंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, पर ऑक्साइड फॉर्म होगा। पेरोक्साइड। यहाँ पर सिर्फ ऑक्साइड फॉर्म होगा, ओके। हम्म। जो डिफरेंट डिफरेंट बुक के जो साइंटिस्ट हैं या डिफरेंट डिफरेंट, उन्होंने क्या बोला कि जब लिथियम आपका एलाइट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है एक्सेस अमाउंट में, तब आपका ओनली Li2O फॉर्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड। और जब आपका सोडियम रिएक्शन करता है तो ये सिर्फ पेरोक्साइड फॉर्म करता है। हम्म। पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम, ये क्या फॉर्म करते हैं, सुपर सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड। तो एक्चुअली में Li2O ही फॉर्म होता है, बहुत ही ट्रेसेस फॉर्म होते हैं Li2O2 के, जो जो कि हम नेग्लेक्ट करते हैं, बट एनसीईआरटी को उसने भी कंसीडर किया हुआ है, समझे ना? तो अभी हाँ इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था जेई में, जेई में क्वेश्चन आया था कि Li2O जब एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब आपको क्या फॉर्म होता है, Li2O फॉर्म होता है। तो आपको Li2O में टिक लगाना है, समझे? Li2O हाँ। में हाँ। टिक नहीं लगाना है, क्लियर है? बट बहुत टाइम पहले एक जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था मल्टीपल चॉइस में। मल्टीपल चॉइस का मतलब ये होता है कि वहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, बी भी करेक्ट, सी भी करेक्ट, डी भी करेक्ट, मतलब मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं, समझे? हम्म। तो वहां पर ऑप्शन था कि जब लिथियम आपका O2 के साथ रिएक्शन करता है एक्सेस अमाउंट में तब क्या फॉर्म होता है, तो उसमें ऑप्शन था Li2O फॉर्म होता है, Li2O2 फॉर्म होता है, LiO2 फॉर्म होता है, और ऑल ऑप्शन था। तो वहां पर आपको ए और बी में टिक लगाना था, सी और डी आंसर रॉन्ग थे। बट लोग क्या लगा के आ गए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सिर्फ ए में टिक लगा के आ गए, जो कुछ गलत हो गया उनका, हाँ तो उसका माइनस मार्किंग हो गई, समझे? तो इस हाँ तरीके से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। तो अल्टीमेटली जब भी कभी ऐसा कंफ्यूजन अराइज हो हर्षवर्धन, हम्म। जब भी कभी इस तरीके का कंफ्यूजन अराइज हो, एनसीईआरटी का फाइनल आंसर, मतलब जिस बोर्ड से आप पढ़ रहे हो उस बोर्ड का फाइनल आंसर, या फिर आपका अल्टीमेट टारगेट जेई है या आईआईटी है, तो आप एनसीईआरटी को फाइनल मान के चलो, क्लियर? समझ हाँ। गए? आज के बाद कभी भी इस तरीके से कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सर नेट में ये डला, बुक में ये लिखा, किसी राइटर की बुक में ये है, कहीं पर मत देखो, एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है उसको आप दिमाग में बैठा के रख लो, वो फाइनल है, एनसीआर। एनसीईआरटी फाइनल है, ओके। हाँ सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, H2 बी ऑप्शन। H2, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, यस ना, सॉरी 20 की हाँ सर तरफ, 20 का फ्लोरीन। 20 का फ्लोरीन, 21 का लगा दिया, 21 का सी 21 का आंसर है हाँ। ना। 22 का बी है। 22 बी, वेरी गुड। 23 ए। A, ए, वेरी गुड। 24 किधर लगा दिया मैंने, 23 का ए ऑप्शन, हाँ 24 एस ब्लॉक। डी, 27 25
Na. Mg. ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं? सर वो NaCl होना चाहिए ना, वो बस Cl है, MgCl ट्वाइस फॉर्म होगा। हाँ नहीं, Element X chlorine with formula of melting formula XCl. What is the solid with high melting point? हाँ यस सर, तो फिर NaCl आना चाहिए। अगर उन्होंने क्लोराइड बोला होता तो फिर वो Mg होता ना। Element X form chloride. Chloride ही है element X. Okay. That for okay. यहाँ पर Na आना चाहिए। यहाँ पर XCl2। इसका आंसर क्या है? A है और B है। A है और C है। क्या है? A 25 क्या दिया? सर क्या हुआ? 25 का आंसर एक बार चेक करो क्या दिया, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखो ना, क्या दिया था? C दिया था। सी दिया था, तो इसका मतलब यहाँ पर XCl2 है। ओके, मतलब क्लोराइड फॉर्म करता है, ऐसे लिखना है। यस। इसका मतलब ये है जो X है उसकी वैलेंसी आपकी 2 है। हाँ क्लियर है ना? हाँ, तो आपका Mg 26 आपका का राइट C। आंसर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। C सी, वेरी गुड। हाफ फिल्ड है ना, 27, यस, C हाफ वाला। फिल्ड। 27 D 27 का ऑप्शन यहाँ पर है, डी ऑप्शन। वेरी गुड। 28 B बी, यस। B अल्कलाइन सेकंड है। 29 C. C 58 to 71। 30, C. C वेरी गुड। ओके, तो ये हो चुका है आपका। फिर यहाँ पर आते हैं प्रीवियस कंटेस्ट क्वेश्चन। हाँ फर्स्ट का आंसर A ए, वेरी गुड। सेकंड A D ट्रांजिशन एलिमेंट, D. निकेल होगा ना सर? हाँ निकल है है निकल। ना? एक बात याद रख लो बेटा, एक बात और याद रख लो, मैं आपको बता देता हूँ, पहले से बता देता हूँ, बोर्ड में क्वेश्चन आता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना, जो वो D ब्लॉक। डी ब्लॉक के, तो यहाँ से लेकर के कलर कौन सा अच्छा शो कर रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉर्मली हम पढ़ते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके, बट ट्रांजिशन मेटल की बात करूंगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा आपको। ये आपकी जिंक आपका ट्रांजिशन मेटल नहीं है, डी ब्लॉक ओके का एलिमेंट है बट ट्रांजिशन मेटल नहीं है। समझे कि नहीं? हाँ क्योंकि डी आपका इसमें कंप्लीट हो जाता है, D10 आपका कंप्लीट हो जाता है। ये हम लोग 12th में बताएंगे, जेई एडवांस की क्वेश्चन है ये। जेई एडवांस में आता है क्या जिंक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है या ट्रांजिशन मेटल है, तो लोग लगा देते हैं हाँ जिंक का तो D10 आता है, ट्रांजिशन मेटल है, बट ट्रांजिशन मेटल नहीं है। इसलिए इसका कलर देखो, इसका कलर एल्यूमिनियम इस वाले कलर से मैच कर रहा है ना, हाँ पर्पल कलर। यस, यस, इसलिए मेटल डिफरेंस में है। आता है। ट्रांजिशन एलिमेंट जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। समझा ना? इसको बोलते हैं हाँ पोस्ट ट्रांजिशन मेटल। क्या बोलेंगे? पोस्ट ट्रांजिशन। पोस्ट पोस्ट ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मेटल। याद रख लेना बस अभी के लिए, 12th में काम आएंगे चीज। हाँ जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, Hg हो गया, और आपका मतलब 12th ग्रुप वाले सब लोग। हाँ 12th ग्रुप, हाँ 12th ग्रुप के सारे एलिमेंट्स, या बेसिकली जिसमें हाँ D10 हो जाता है। हाँ ओके, या 12th ओके। ग्रुप याद कर लो आप, ये सही सर है। फिर कॉपर में भी D10 हो जाता है ना? कॉपर तो कॉपर ऑलरेडी में है ना मेटल, कॉपर किधर है? जिंक के पीछे। तो ये मेटल है बट ये हाँ पीछे। ट्रांजिशन एलिमेंट है। मैं ये 12th ग्रुप आप याद करो, ये सही रहेगा। ठीक है। हाँ समझ कॉपर का गए है। ना? तो यहाँ पर निकेल आपका ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, C E. फोर्थ सी पीरियड। फोर्थ पीरियड। यस, फोर्थ पीरियड।
नेक्स्ट क्वेश्चन। सी। डॉबरिनर का सी। सी लॉ ऑफ पक्का ना मैच कर रहा है? Yes. नील्स बोर ने क्या दिया था? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक Very टेबल good. कंप्लीट Long किया form. था उन्होंने। डॉबरनियर का आपका लॉस्ट ट्रायल में आपको मैच लॉ कर। ऑफ ट्रायड्स है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, लिनस पॉलिंग का वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल। न्यूलैंड कॉकटेल्स है सर, और इधर हेनरी मॉसले आना चाहिए ना। नील्स बोर ने कंप्लीट किया था उसे, यस मोजले ने स्टार्ट किया। यस ओके। ने स्टार्ट किया था, नील्स बोर ने कंप्लीट किया था। तभी तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाना जान पाए हो 2818 वाला। हाँ हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सर, और वो हम जो S2 वगैरह बनाते हैं वो ऑफ बाउ स्केल है ना। वो अफवाह वाला है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। सी। E. ये क्रोमियम है, क्रोमियम। सिमेट्रिकल। 6। डी। D. डी। 6 का आंसर डी पार्ट। ओके, 7। C. सी 100। 8। ये बाद में के ही सर है। 9। 9 डी। 10। बी अल्कलाइन। बी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। Okay, so till now we have completed that practice sheet. Okay, हाँ, पहला वाला। we start from the second practice sheet. Second, where was the second? Now, question number 1. हाँ, B. एटॉमिक नंबर। मासेस। Masses. Okay, Mendeleev atomic. मासेस। Yes, B option. इसका आंसर भी मैच करते हैं ना बेटा आप लोग। सेकंड। C. सी। थर्ड। सी एटॉमिक नंबर। C. एटॉमिक मासेस। सी। फोर्थ। न्यूलैंड्स। डी फिफ्थ। ए। इंक्रीजेस। सिक्स्थ। सी। 7। सी। सर ए। 7th में कोई डाउट नहीं। Yes, 7th A. Electronic configurations of element A, B, C, D given below. इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहाँ पर है? ए बी सी डी किधर दी है भाई? सी डी ऊपर है सर, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे बेस्ड है। Electronic configuration of 4 element A, B, C, D that given below. 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p4. Third one, the 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 1s2, 2s2, 2p5. डी का सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगा गेन करने के लिए। Which of the following is the correct increasing order of electron gain? करेक्ट ऑर्डर निकालना है। 2p5 means हेलोजन सबसे ज्यादा। सर, हमें सिर्फ देखना है बी या सी। 2p5 क्या होते हैं? हेलोजन। हेलोजन। अच्छा, किसी का डाउट आया? एक सेकेंड। H and BE भी डायगोनल रिलेटेड? नो, H and BE डायगोनल रिलेटेड नहीं है बेटा। हाइड्रोजन डायगोनल रिलेशनशिप नहीं शो करता। सिर्फ याद रखो, S और P के एलिमेंट, क्या हाइड्रोजन S ब्लॉक में आता है? उसकी तो पोजीशन ही डिफाइन नहीं है हाइड्रोजन की। अबव फर्स्ट पीरियड। हाँ, तो H तो आपका S की जैसा शो लग करता रखा है, है। हाइड्रोजन की जैसा शो करता है, तो उसको डायगोनल की जरूरत ही नहीं, हो तो ऑलरेडी 2 की तरह प्रॉपर्टी शो करता है। हाँ, मतलब वो नॉट डिफाइंड है उसका पोजीशन। पोजीशन। इस ए बी सी डी में ए आपका कौन सा एलिमेंट है?
ए एलिमेंट, नोबल गैस है ना? हाँ नोबेल गैस है, तो नोबेल गैस कौन सा है? नियॉन। नियॉन हाँ, नोबेल गैस आपका नियॉन। नियॉन है। बी क्या है आपका? ऑक्सीजन है। फॉर ऑक्सीजन। सी क्या है? सोडियम। सोडियम। डी क्या है आपका? क्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन ना? सर क्लोरीन। क्लोरीन ना? चलो फ्लोरीन। सर फ्लोरीन, फ्लोरीन है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन क्या लिखा? टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन गेन सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की। फ्लोरीन होगा। फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, फिर सॉरी फ्लोरीन, सोडियम। ऑक्सीजन, सोडियम, सोडियम। फिर आपका नियॉन। ये आपका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए? नहीं सर, बी ऑप्शन मैच कर रहे हैं। डी हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर ए हो गया। कौन सा मैच कर रहा है? हाँ, जो उल्टा है। तुम ए सी बी डी। उल्टा देख रहा था ना तुम। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो। लिथियम। लिथियम, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9। नंबर इट इज बी। बी। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। बिलोंगिंग टू electrons in outermost shell. Yes, electron in outermost shell. 12. C. 13. सॉल्व नहीं किया क्या आप लोगों ने ये सीट? किया है सर। तो आपको डाउट होंगे ना किस में डाउट है किस में नहीं है। सर वो बाद में है। अच्छा ओके, तो यहाँ पर आंसर बताते जाओ ना, आप लोगों ने लिखा होगा डी। ऑप्शन में, आंसर बोलते जाओ। अच्छा सयाली, सयाली आपने सॉल्व किया सीट? सीट सॉल्व किया? हाँ सर। अदिति आपने? यस सर। साईं प्रसाद आपने? अर्नव, आर्यन, Yes, sir. धीर, have you solved this sheet? Yes, sir. दीपा पाटिल, बेटा काइंडली रीनेम योरसेल्फ। आप अपना नाम डाल दिया करो, बिकॉज आप अपने पेरेंट्स का नाम डालते हो तो मैं रिकॉल करूंगा, आपको क्वेश्चन पूछूंगा तो अच्छा नहीं लगता वो। ओके, सो जब आप ज्वाइन करते हो तो वहां पर ऑप्शन आता है अपना रीनेम करने के लिए, तो आप रीनेम कर लिया करो, आप अपना नाम डाला करो। ओके, सो हर्षवर्धन सॉल्व किया है। सुजीत, हाँ सुजीत आपने सॉल्व किया। समीक्षा पाटिल, Yes, sir. समीक्षा सॉल्व किया आपने। संस्कार, संस्कार Yes, sir. Yes, sir. सिद्धेश, Yes, sir. ओके सिद्धेश के बाद तानिया, यस सर। वेदांत, विश्वदीप, Yes, sir. वृषाली, यशराज, युगंधर यस सर। यस सर। सॉल्व किया होगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम पड़ेगा। टेस्ट कब है आपका? कल। कल। सॉल्व करोगे तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, समझे ना? हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी। 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 ऑप्शन डी। डी। 14 डी। बी। बी, वेरी गुड। 15 मैग्नीशियम डी। मैग्नीशियम। हेलोजेंस। हेलोजन। 17 प्रोटोफाइनेशन एनर्जी बी एम जी। बी। 18 ए। कार्बन। 19 डी। डी। एम्फोटेरिक आयन। नाउ एसएन और पीवी, इसके दोनों टाइप के ऑक्साइड, मतलब मैं बोलूँ यहाँ पर SnO2 PbO2
और SnO2, PbO और PbO2 दोनों ऑक्स एम्फोटेरिक हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए सर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है बेटा? ऑक्सीजन की होती है ना, डाउन द ग्रुप जाने को डिग्री होती है। 21 21C. वेरी गुड। 22 बी। B. बी 22 बी आंसर। ओके 23 डी। बी D. 24 डी। और D. 5 बी 26 बी। 27 बी ब्रोमीन। 28 ब्रोमीन सी। 29 ए। एल्कली मेटल्स है। 30 बी 8। 30 का है। सर बी आएगा ना 8। The number of elements in the third period of periodic tables. थर्ड फिर पीरियड पहले में 2 होते हैं, फिर 8 और 8। चलो तो बी आएगा ना आंसर। हाँ बी। नेक्स्ट 31 डी 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 सल्फर। सल्फर। यस। एलिमेंट एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन का भी एसिडिक होता है बेटा। ओके जैसे आगे बढ़ते जाते हो वैसे एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। हाँ सोडियम का आपका बेसिक होता है, मैग्नीशियम का भी बेसिक होता है, एल्यूमिनियम का आपका एम्फोटेरिक होने लगता है। एम्फोथेरिक। ये एल्यूमिनियम के बाद फिर क्या आता है आपका? कार्बन आता है, ये आपका एसिडिक होने लगता है। सल्फर भी एसिडिक हो जाएगा, फिर आपका क्लोरीन भी एसिडिक, तो ये 3 एसिडिक हो जाएंगे, ये आपके बेसिक हो जाएंगे। ये दोनों में ए और बी दोनों का काम करेंगे। नेक्स्ट 33 हो गया। 33 बताओ। सर 32 हाँ ए। 32 ए सोडियम। ए। सोडियम 33 ए। 34 ए। ए 35 ए। गुड वेरी गुड। 36 ए। ए। अरे वाह यार सारे सॉल्व कर लिए। 37 ए। सर इसमें क्या मार्क करना है? सीएल ना? नहीं मोस्ट रिएक्टिव हैलोजेंस। रिएक्टिव फ्लोरीन। मोस्ट रिएक्टिव तो फ्लोरीन ही होगा आपका। हाँ सर, लेकिन वो फॉर्म ही नहीं करता है ना वो रेडियस की वजह से। नहीं वो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जल्दी से फॉर्म कर। F2 होता है। फ्लोरीन जो है F2 खुद एग्जिस्ट नहीं करता, ये F नेगेटिव में रहना चाहता है। F नेगेटिव मतलब किसी के साथ कंपाउंड बनाया हुआ है, तो ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करना चाहता। इसके मतलब F नेगेटिव के रूप में रहना चाहता है। उसका मतलब वो किसी न किसी के साथ कंपाउंड बना के रहेगा ना, अकेले थोड़ी F नेगेटिव रहेगा। हाँ वही है, इसलिए F नेगेटिव आया। 38 सी। 39 सी हाँ एल्यूमिनियम। डी। 40 ए। 41 सी। पक्का सॉल्व किया ना आप? आंसर देख के तो नहीं बता रहे हो? नहीं सर। नहीं ओके 42 सी। C. C37 रुबीडियम। 43 बी। 43 बी। 44 सर इसमें डाउट है। okay. Which statement is wrong about carbon and silicon? They have similar chemical properties. करेक्ट। कार्बन और सिलिकॉन की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी कि नहीं होगी? हाँ एक होगी। ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस। हाँ नाउ दे सर अब सिलिकॉन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा या नहीं करेगा? कभी नहीं करता। सिलिकॉन ओनली सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। डबल कार्बन बॉन्ड डबल करता है। कार्बन डबल ट्रिपल फॉर्म कर देता है। ट्रिपल भी करता है वो ये अल्काइन आपका में। सिर्फ सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये आपका डबल ट्रिपल सिंगल ये सब तरीके से फॉर्म कर लेगा।
तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, यही आप अच्छा हाँ सर, वही डाउट था कि सिलिकॉन ट्रिपल फॉर्म करेगा नहीं क्या? करता, सिलिकॉन सिर्फ सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। नेक्स्ट 45, डी। डी ऑप्शन, वो नॉन मेटल ही है ना। मेटालिक इन नेचर। हम्म। क्वेश्चन 46, सी। सर इसका बी होना चाहिए ना। द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट हैविंग स्मॉलेस्ट साइज, सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका? सीएल का सर, क्योंकि आर्गन में इलेक्ट्रो रिपल्शन हो जाएगा ना। यस, नोबल आर्गन गैस में की वजह आपका से। पूरा कंप्लीट रहेगा तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन रहेगा, इसलिए इसका सेल ज्यादा है, और थोड़ा ज्यादा रहेगा। रेडियस ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका एक्सेप्शन में लिखा था। लिखा हुआ है, इसका मैंने लिखाया हुआ है हम्म। 46। एक बार नोट देखो ना, नोट से आपके ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हम्म। जो मैंने नोट्स लिखाया उससे सॉल्व हो जाएंगे। और ये नोट्स आपकी स्कूल लेवल के लिए तो है ही, साथ साथ में प्रिपरेशन लेवल के लिए भी हो गया नोट्स। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते भाई, जेई एडवांस मेंस में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन सेम टू सेम। आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखाऊंगा ना तो आप सॉल्व कर लोगे। चलो इसके बाद दिखाऊंगा फिर कभी मौका मिलेगा तो। 47 बताओ अभी। सर इसमें मोस्ट नॉन मेटालिक इन यानी जो एलिमेंट्स दिए उनमें से बताना है, या यानी फ्लोरीन होगा ना मोस्ट नॉन मेटालिक। मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट, सबसे नॉन मेटल आपका कौन सा अच्छा है? फ्लोरीन सर है सर, लेकिन वो तो हमें इधर फ्लोरीन है, क्लोरीन लेकिन पे यहाँ करना क्लोरीन पड़ेगा। है। नहीं, तो इस ऑप्शन में बताना है ना आपको। हाँ। अरे यार तुम पागल हो फ्लोरीन। क्या, तुम लोग ऑप्शन देख के दिखा करोगे ना। अगर आपके पास सिंपल एक स्टेटमेंट लिख के आए विच ऑफ द, आपको सिर्फ नेम ऑफ, राइट द नेम ऑफ द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट, तब आपको फ्लोरीन लिखना है। अभी तो हाँ। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, तो आप ऑप्शन में क्या लिखोगे? क्लोरीन लिखोगे। हाँ। 48, सिलिकॉन, सिलिकॉन। क्योंकि वही 49, Cl4 फॉर्म। यस ए। 49, ए 50, बी। more 54, reactive. React with बी। their full outer shell. 52, डी। 53, ए। 54, बी। B एंटीमोनी है ना वो। यस बी एंटीमनी। 55, सर डाउट। यस डाउट है। हाँ। 55 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है इसमें। देखो बेटा, स्टार्ट करो। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम लेस देन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा, बिकॉज यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अट्रैक्शन कम होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलने के चांसेस रहेंगे। हाँ, Na तो निकल जाएगा एकदम नहीं easily। नहीं उल्टा बोल रहे हो आप लोग। 28, सर Na का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना इजीली। Na का निकलेगा कि एल्यूमिनियम का निकलेगा, मुझे ये बताओ। सोडियम का। हाँ। सर वो एक पीरियड में है ना, और फिर सोडियम का यानी सोडियम एल्यूमिनियम के लेफ्ट साइड में, तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। राइट साइड में ना सोडियम के। हाँ, एल्यूमिनियम सोडियम के राइट साइड में है, तो फिर उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा एक ही पीरियड में। इसका मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हाँ। सर इसमें एक्चुअली उन्होंने ऐसा देना चाहिए था कि विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि 3 इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, 3 इनकरेक्ट है। ओके, द सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Mg इज ग्रेटर देन द, ये भी इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है आपका, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज लेस देन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ, ये जस्ट अपोजिट आया इसका, फर्स्ट का अपोजिट है, ये ट्रू है आपका। द थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Mg, और ये भी फॉल्स है डी।
यस, तो क्वेश्चन ही इतना, तो आप समझदार हो बेटा, करेक्ट कर लो यहाँ पर और सी ऑप्शन लगा दो। समझे? हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, द प्रॉपर्टीज ऑफ वो एलिमेंट। तो मेंडलीव हो गया। 56 आपका डी ऑप्शन, मेंडलीव। मेंडलीव। हाँ एटॉमिक सॉरी, नंबर, एटॉमिक नंबर वो मेंडलीव। एटॉमिक, हाँ मेंडलीव का एटॉमिक मासेस था। हाँ 57, 58, 59, Na2 बेसिक होगा सबसे। Na2 60, 60, D 61, 62, हाँ डोनट B अप्लाइड 62 का 63, B है 63 C 63 सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है ना? हाँ 64, 64 भी C बिफोर का सी है, इट शोज बोथ मेटल्स। 65, A 66, ए D 67, A 68, 69, D A 70, B और B 70 B 71, B 72, A ए है या सी? सॉरी 70 हाँ A है ना। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी। नो गलत, क्लोरीन की होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्लोरीन की ज्यादा, याद रख लो 72 का। हाँ ओके। सर लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो जैसे ग्रुप में नीचे हाँ ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे डिक्रीज होती है ना। डिक्रीज होती है, बट एक्सेप्शन है बेटा ये, हाँ ओके। एक्सेप्शन इसलिए है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रेडियस, होता है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। जो यहाँ पर फ्लोरीन होता है ना, इस बॉन्ड के बीच में आपका क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है। इस बॉन्ड के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है, बट सीएल के बीच में आपका रिपल्सन नहीं होता है। हाँ वो ऐसे एग्जिस्ट करता है ना Cl2। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा हो जाती है इन कंपेयर टू फ्लोरीन, ये एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर नेगेटिविटी की बात करें तो वो तो सही है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा। क्लोरीन सबसे ज्यादा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको याद रख लेना। इलेक्ट्रॉन एफ Cl बी आ रहा है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ClF भी आ रहा है, क्या आ रहा 73, है बी। यस 72, 74, A ए 75, B बी 6, ए 7, D ए 8, हाँ रिमूव है 78 B 60 9, बी 79 एनर्जी 80, 81, सर 81 में डाउट है, यानी अगर हमें पता नहीं होगा कि यानी कौन से पीरियड, यानी पूरा पीरियड अगर पता नहीं होगा तो फिर हम कैसे करेंगे। which of the following pair of element belong to same period? यहाँ समझ जाएगा, लेकिन अगर नीचे नीचे वाले एलिमेंट सारे दे दिए तो एटॉमिक नंबर से आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर भी नहीं पता तो बेसिक नॉलेज से आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो डेली लाइफ में यूज होती हैं या केमिस्ट्री में यूज होंगी, तब आप पता करोगे। ये क्वेश्चंस आपके 11th 10th के तो नहीं है, ये क्वेश्चन सारे 10th के बोर्ड के लेवल के नहीं है क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन प्रिपरेशन लेवल के हैं। जब मैं कहता हूँ जेई प्रिपरेशन की बात करता हूँ, जेई मेंस की बात करता हूँ और जेई एडवांस की बात करता हूँ, वहां पर जो ये आपको ये टेबल दिख रही है ना, ये टेबल 100% याद होना चाहिए। कहाँ पर कौन सा हाँ। element होगा, वहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं चलता, वहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं चलता। हाँ, इस दो टेबल के एलिमेंट्स जो वहां पर नीचे लिखे हैं, इसकी टेंडेंसी आपकी लेस देन 10% हो जाती है आने की, और इसकी टेंडेंसी यहाँ से आपका कोई भी एलिमेंट आ सकता है। जो हम जहाँ पर मैंने 100% लिखा ना, एस का भी आ सकता है, डी का भी आ सकता है, पी का भी आ सकता है, एफ के बहुत कम आते हैं, एफ के हाँ। एलिमेंट बहुत कम आते हैं। सर लेकिन वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पे आएगा ना तभी तब आएगा से। वो रेफरेंट कॉन्ट्रैक्शन का, तब वहां पर आपको एटॉमिक नंबर दिया रहेगा। वहां पर आपको नाम से नहीं पूछा जाएगा, वहां पर आपको एटॉमिक नंबर से पूछा जाएगा कि हाँ 92 एलिमेंट का बताओ, 92 एलिमेंट और 73 एलिमेंट में से रेडियस बताओ, इसका किसका ज्यादा है किसका कम है। तब आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, समझे ना। हाँ, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के चेक करना पड़ेगा चेक करो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग कौन से रहा है, पीरियड का है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, तब चेक करना पड़ेगा सारी चीजें। क्वेश्चन हम्म, नंबर 81 का आंसर क्या है बेटा, डी था। 82, कहाँ गए। 83, 84, हाँ डाउट है। नहीं, हाँ नो नो ए नहीं है। 85 सर 85 एक बार। बेसिक नेचर है, इनमें आपका बेसिक नेचर है। इंक्रीज इन द ऑर्डर, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, पोटेशियम होगा ना, हाँ फिर यस। स्ट्रोंशियम होगा। सर निकेल के बारे में यानी ट्रांजिशन मेटल्स में कुछ फर्क आता है? हाँ ट्रांजिशन वही। मेटल में फर्क आता है, बट मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आपकी बेसिक्स होती हैं, बट उनका बेसिक नेचर बहुत कम होता है, वीक बेस होते हैं, वेरी वेरी वीक बेस। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल से बनाएंगे। एल्कलाइन में भी आपका Mg का जो बेस होता है ना, MgOH होल्डर, वो आपका वीक बेस होता है। एंजियोस्ट्रेस हाँ, MgOH या जो फिर is that is हाइड्रोक्साइड है। yes वीक। और आपका Mg के नीचे कैल्शियम आता है, स्ट्रोंशियम आता है, वेरियम आता है, डाउन द ग्रुप जाने पर स्ट्रॉन्ग बेस हो जाते हैं। और ऊपर हाँ वाला PeOH होल्डर ये क्या है, M4 तरीके। मतलब बेस भी है और आपका एसिड भी है, समझा। लिथियम है, हाँ सोडियम है, डाउन द ग्रुप जाने पर सीरियम, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट 86 बताओ। 86 इसमें आयनाइजेशन एनर्जी है। यस, ए पार्ट। 87 हाँ बी पार्ट। सर ये बता, नहीं पता यार, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है ना लेफ्ट टू हाँ राइट? इंक्रीज ही होगी ना। हाँ, ये नॉन मेटल्स ज्यादा अच्छा एसिडिक बनाएंगे। यस, नॉर्मल ज्यादा अच्छा एसिड बनाती है, अभी अभी बताया ना मैंने आज ही। 88 ऑल ऑफ दीज। हाँ 89 and 90 बी। ए ऑप्शन। समझ में आया? हाँ क्लियर? अभी बताओ, अभी किस में डाउट है, फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद करोगे, अगर किसी में डाउट है तो बताओ, मैं डाउट क्लियर करता हूँ। किसी भी चीज में डाउट है, ऑलरेडी आंसर दिए हैं आपको, आप ट्राई करो, आंसर मैच करो, सही है तो ठीक है, नहीं तो मुझे बताओ, ट्रू फॉल्स बताओ। अब क्या डिस्कस करना है वो बताओ मुझे, लॉन्ग आंसर डिस्कस करना है, शॉर्ट आंसर डिस्कस, लॉन्ग आंसर नहीं, ये मैच द कॉलम्स भी इजी है। मैच द मैट्रिक्स बहुत करना है। इजी है। हाँ असर्शन रीजन डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है बोलो। सर एक ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें। इंटीरियर टाइप क्वेश्चंस, इंटीरियर टाइप, ये एडवांस, हाँ, सबसे नीचे है सर। ये एडवांस लेवल की सीट है आप, समझे। मतलब आपकी जो लेवल की सीट है, मैं यही सीट किसको देता हूँ, 11th वालों को देता हूँ, हाँ सेम सीट। उनको बताता नहीं, बस लिखता नहीं कि 10th की, उनको वहां पे लिख देता हूँ जेई एडवांस की सीट है, वो लोग सॉल्व करते हैं।
ये है एनटीए टाइप, किधर है ये एनटीए टाइप क्वेश्चन? फिफ्थ उस साइड था, ऊपर था। यस, फिफ्थ क्वेश्चन ना। हाँ, यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इतने हैं। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको निकालना है पॉलिंग स्केल में। इसका पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए होता है बेटा। हाँ सर, ये वासु सर ने दिया था लास्ट। हाँ। अगर आपको एक मिनट, मैं देखता हूँ सर मिलता है क्या। फॉर्मूला देखो कहाँ पर है, मैं तो बताता हूँ, एक मिनट। पहले याद करो। आप लिखा है आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक फॉर्मूला होता है पॉलिंग स्केल पर। नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नहीं। नहीं सर, इधर उन्होंने वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दिया है। वही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए चलो मैं लिखता हूँ, पॉलिंग स्केल का लिखो फॉर्मूला। इधर यूनिट्स वगैरह दिया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जूल पर एटम। इसका आंसर कितना, 3.5 कितना आ रहा? नीचे तो 3 दिया है। चलो, जब आप निकालते हो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं बोलूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी है यहाँ पर, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन हाँ एंथैल्पी यस सर, ये मिल गया इधर। सिंपल होता है, मैं एक्स बता रहा हूँ। ए माइनस एक्स बी 0.208 अंडर रूट ऑफ डेल्टा ई, ओके, ऐसा कुछ है। फॉर्मूला देखो, अगर मैं बात करूं, एक्स एम होता है ना, हाँ वो मिलिकन स्केल का है ना। मिल्कन स्केल का है वो। 0 पॉइंट, हाँ वो एक ही चीज है बेटा, 187 ई आई प्लस ई ए, कितना होता है प्लस 0. 0.1। कितना होता है? नहीं सर, इधर क्या दिया है, इधर दिया है एक्स एम इज आई ई प्लस ई ए अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आपको याद करो, एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है। अगर ये याद नहीं है तो अप्रोक्सीमेट, ये आपका एक्चुअल होता है। अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। अप्रोक्सीमेशन ये होता है सर वो क्या है 1? 17 लास्ट में। ये है आपका 0.187 ई आई प्लस ई ए प्लस 0.17, ये आपका है। बट एक्चुअली में अगर ऐसा नहीं लगाना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका जो होता है मोलिक्यूलर स्केल में निकालना है। ओके, मोलिक्यूलर स्केल में निकालना है चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शायद से वो। हाँ, तो देखो उसको किस तरीके से निकालते हैं आप। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मोलिक्यूलर स्केल। इसमें क्या निकालेंगे, आई ई प्लस ये वाई टू। तो आई ई कितनी हाँ की है, 13 है, प्लस 3.8 है। तो 13 13 कितना, 13 प्लस 3 कितना, 16 हो गया। 16.8, 8 इसका मतलब 8.4 आया, 8.4। 8.4 अपॉन 8.4 आया। 2.8। नाउ अभी आपको निकालना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल। ये सर इधर एक और मिल गया, इधर लिखा है कि मिलिकन स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आर 2.8 टाइम्स द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल। यस, वही तो लिखा रहा हूं मैं। यहाँ पर है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल निकालना। तो यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ
मोलिकन स्केल अपॉन 2.8। आप देखो कितना आया। 8.4 divided by 2.8 3 point कितना तो आया 8.4 आएगा डिवाइडेड बाई 84.28 2.8, तो कितना आया यहाँ पर 3 आता है एग्जैक्ट 3 आया। 3 हाँ हाँ 3 आपका आंसर होगा। अच्छा समझ में आया ना। सर कल के टेस्ट में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है देखूंगा, मैं पेपर बनाया नहीं, मेरा मूड के ऊपर डिपेंड करता है, दे सकता हूँ मैं। हाँ ओके, इंटीरियर टाइप क्वेश्चन आपको सिर्फ एमसीक्यूज टाइप याद करना है। जैसे आपको ये क्वेश्चन हाँ। है एमसीक्यूज वाले, ये वाले क्वेश्चन है जिसको मैंने हाईलाइट किया, यहाँ से यहाँ तक वाले क्वेश्चन आपको कंपलसरी है। बाकी क्वेश्चन आपकी नॉलेज के लिए दिए मैंने, सिर्फ आप अपना नॉलेज रिफाइन करो, एकदम परफेक्ट हो जाओ, समझे। जब आप प्रिपरेशन करने के टाइम पर आओगे ना, तब ये आपको लगेगा कि हाँ आप किसी कोचिंग में पढ़ के आए थे, या आप कंटिन्यू यहीं पे करोगे, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बाहर जाने वाले हो देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, हाँ सो मैं लेक्चर स्टॉप करूँ, कुछ डाउट है तो मुझसे डिस्कस करो, अदरवाइज मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, बाय बाय एवरीवन। ओके, बाय सर बाय सर। बाय सर बाय बाय। सर इसका रिकॉर्डिंग आप जल्दी भेजेंगे?